So good morning students, I hope you all are well. So students, from today we are going to start the next topic, that is web terminologies. As बच्चों, when we are just working over to the internet or just on web, there are certain number of terms which must be related to it. So first we need to understand them. So the first term is HTML. Students, HTML is a scripting language which is used to make the web pages. HTML is what? HTML is a hypertext markup language. HTML stands for hypertext markup language. This is a language which is used to create web pages. The HTML elements are the basic building block of the web page. Means whenever we are just working over to the HTML, it provides us various basic elements by which we can create the वेब पेजेस. ओके स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिएगा, वेब पेजेस दो टाइप के होते हैं. वन इज स्टैटिक वेब पेज एंड सेकेंड इज डायनामिक वेब पेज. सो HTML इज द लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू क्रिएट द स्टैटिक वेब पेज ओनली. These static web page contains text, graphics, hyperlinks, internet interact to the other web page, that is called hyperlinks as well. Okay students, now the next term is web page. Beta, what is web page? Simply the web document which is runnable over to the web browser is known as web page. Web page is just a document बच्चों, just like आपके फोल्डर के अंदर एक पेपर होता है जिसके अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन रखी होती है. just like सेम वेबसाइट्स के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो वेब पेजेस की फॉर्म में होती है. आप ये भी बोल सकते हो द डॉक्यूमेंट विच इज रनेबल ऑन वेब विच गिव्स इंफॉर्मेशन and it contains lot of information about the topic is known as web page. Web page contain the information in the form of text, hyperlink, video, audio, images, tables, graphs, pictures, etc. Every web page is uniquely identified by the address that is called URL. URL stands for Uniform Resource Locator, just like www.rajasthanpatrika.co/welcome/ that login.aspx. तो ये पूरा क्या है बच्चों, उसका वेब एड्रेस, दैट इज कॉल्ड दियर URL. ओके बच्चों, हर वेब पेज का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिसे हम URL बोलते हैं. ठीक है बच्चों. सर, जब हम पर्टिकुलर वेब पेज को वेबसाइट के थ्रू ओपन कर सकते हैं तो फिर वाई URL? बच्चों, सपोज करो आपको डायरेक्टली उस पर्टिकुलर वेब पेज पे जाना है तो आपको URL की मदद पड़ती है. ठीक है. एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर वेब पेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, भाई आप खुद सोचो, एक सर्वर के ऊपर तो ह्यूज इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस, और ये जितने भी वेब पेजेस हैं वो सारे के सारे एक ही सिस्टम पे स्टोर्ड है. तो यूजर को दैट कंप्यूटर को कैसे पता चले कि किस वेब पेज की रिक्वेस्ट आई है? सो फॉर दैट एवरी वेब पेज इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय URL. नाउ नेक्स्ट इज वेबसाइट. Very simple, a website is a very collection of web pages interlinked or that connected web pages that contains various kind of information. A website is just a collection of web pages, means कई सारे web pages मिलकर क्या बनाते हैं? वेबसाइट. ओके बच्चों, जो भी वेबसाइट होती है वो किसी ना किसी होस्ट वेब सर्वर से होती है, या फिर आप बोल सकते हो किसी भी वेबसाइट को लॉन्च या होस्ट कोई ना कोई वेब सर्वर करता है. और ये वेब सर्वर कहाँ पर होते हैं बच्चों? वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है. ईच वेबसाइट जो होती है बच्चों वो ऑन की जाती है या मैनेज की जाती है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, ग्रुप या कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेब ब्राउजर. व्हाट इज वेब ब्राउजर स्टूडेंट्स? वेब ब्राउजर इज सिंपली द सॉफ्टवेयर्स which is used to run the web pages. Am I right? Very simple definition. A web browser is a software which is used to run the web pages or which is used to view the websites. As website is a collection of web pages, तो उन web pages को run कौन करेगा? वेब ब्राउजर. जैसे आपका गूगल क्रोम है, गूगल याहू इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा, कई अदर्स भी आते हैं बच्चों मार्केट में, ये थोड़े फेमस हैं. तो कहने का मतलब ये है, ये वेब ब्राउजर्स हैं. वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके वेब पेजेस को डिप्लॉय करने का काम करते हैं, रन करने का काम करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक आप लोगों को सपोज करो बच्चों सॉन्ग सुनने हैं तो ऑब्वियसली आप या तो VLC मीडिया प्लेयर चलाएंगे या विंडो मीडिया प्लेयर चलाएंगे.
आपको डॉक्यूमेंट पे टाइपिंग करनी है, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या ईमेल क्रिएट दैट एक एनवलप क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप MS वर्ड पे जाते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए वी आर जस्ट गोइंग ओवर टू द वेब ब्राउजर्स। नाउ नेक्स्ट, अभी ऊपर टॉपिक वैसे डिस्कस हुआ भी था, URL। As I mentioned that URL stands for Uniform Resource Locator. Uniform Resource Locator is also known as Uniform Resource Identifier, URI। URL और URI सेम थिंग है बच्चों। मैंने आपको बता ही दिया है कि जिस तरह से आप लोगों के घर का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जिससे कि आप लोगों को यूनिकली आपके घर तक कोई भी मेल पहुंचाई जा सके, उसी तरह से कंप्यूटर के ऊपर, वेब के ऊपर ह्यूज नंबर ऑफ वेब पेजेस होते हैं जिन ईच वेब पेजेस का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड URL। URL के थ्रू हम उस स्पेसिफिक वेब पेज को डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इज होम पेज। बच्चों जब भी आप कोई एक URL ओपन करते हैं, जैसे सपोज करो आपने लिखा www.microsoft.com, तो microsoft.com लिखते ही जो सबसे पहला वेब पेज उस पर्टिकुलर वेबसाइट का ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड दियर होम पेज। होम पेज बच्चों वो पेज होता है जिसके ऊपर अदर पेजेस के लिंक्स होते हैं, जिससे आप अदर पेजेस को इनडायरेक्टली बाय क्लिकिंग ऑन इट ओपन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज होम पेज? द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट जो उस वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड द होम पेज। और इस होम पेज से जितने भी अदर पेजेस हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज वेब पोर्टल। पोर्टल, देखो बच्चों, देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमिंग समटाइम्स इन एग्जामिनेशन, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पोर्टल। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज वेबसाइट, now what is web portal? बच्चों web portal generally refers to the gateway of an entrance, means in the context of World Wide Web a portal can be defined a gateway to a wide range of internet service। web portal आपको wide range of services provide कराते हैं, just like email service, search engine service, e-commerce service etc। So simply a web portal is also a website। web portal भी आपके वेबसाइट ही होते हैं, लेकिन ये वो वेबसाइट्स होती हैं जो वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। जैसे आपका याहू है, गूगल है, MSN है एक्सेट्रा। ये वो वेबसाइट है जो आपको वाइड रेंज ऑफ सर्विस प्रोवाइड कराती है। जैसे गूगल आपको जीमेल भी प्रोवाइड कराता है, आपकी जो नई क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं, गूगल क्लासरूम है, गूगल शीट्स है, गूगल डॉक्स है, ठीक है। आपका गूगल दैट स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज है, कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। दीज आर नोन एज वेब पोर्टल्स, ठीक है। देयर इज वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन वेब पोर्टल एंड वेबसाइट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज वेब एड्रेसिंग सिस्टम। एज आई टोल्ड यू बच्चों, एवरी वेब पेज कंटेन्स व्हाट, देयर स्पेसिफिक that URL, and every website has their specific domain name. What is domain name? Simply the website address is known as domain name, just like www.rajasthanpatrika.com। ये क्या है बच्चों? एक डोमेन नेम। और इस डोमेन नेम के अंडर जितने भी वेब पेजेस होंगे उन पर्टिकुलर वेब पेजेस का क्या होगा? URL, ठीक है बच्चों। अब वेब एड्रेसिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जब भी कोई एक इंफॉर्मेशन शेयर होती है बच्चों, सो एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट दैट ऑल्सो हैज अ यूनिक एड्रेस। व्हाट आई एम सेइंग, जितने भी कंप्यूटर दैट वेब पर या इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं ना, दे ऑल हैव अ यूनिक एड्रेस सिस्टम। दिस एड्रेस सिस्टम इज मैनेज्ड बाय IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, and every system have their IP address. So what is IP address? Simply the IP address, IP stands for Internet Protocol Address, is the address of every system which is connected to the web, ठीक है। It is also known as domain name। The IETF is a large open international community बच्चों, which is providing the IP addresses and it create an architecture for the smooth functioning of internet। यहाँ पे पिक्चर में आप देख ही रहे होंगे बच्चों कि दैट यहाँ पर डेस्कटॉप, वेब डिवाइसेस, डिफरेंट सर्वर्स, ऑनलाइन कंटेंट, वो सारा का सारा इंटरनेट से कनेक्टेड है, दैट इज द पोर्टल्स। और ये पोर्टल जो होते हैं ये सारे के सारे आपस में इधर भी कनेक्टेड हैं,
तो यानी एवरीथिंग जो भी कनेक्टेड हो रहा है वेब पोर्टल से वो सारा का सारा IETF से कंट्रोल होता है। IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, ठीक है, जो कि इनको कंट्रोल करती है। अब बात आती है कि सर ये IP एड्रेस को कैसे डिनोट किया जाता है और कैसे इसको समझा जाता है। तो बच्चों IP एड्रेस जो होते हैं उसमें यूनिक सेट ऑफ नंबर होते हैं जो 0 से लेकर 255 के बीच में होते हैं और सेपरेटेड बाय दैट डॉट होते हैं, सेपरेटेड बाय एक सिंगल डॉट जिसे हम बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि 205.198.0.1, तो यहाँ पे कितने पीरियड है, 4 पीरियड। पहले पीरियड की वैल्यू है 205, दूसरे की है 198, तीसरे की है 0 और चौथे की है 1। मीन्स फर्स्ट पीरियड इज 205, सेकेंड इज 198, थर्ड इज 0 एंड फोर्थ इज 1। तो ये है एक IP एड्रेस, ठीक है बच्चों। IP एड्रेस 2 टाइप के होते हैं बच्चों, IPv4 और IPv6, ठीक है। IPv4 जो होता है वो 32 बिट का न्यूमेरिक एड्रेस होता है, ठीक है, और IPv6 आपका 128 बिट का होता है, ठीक है। IP एड्रेस को डेसिमल वैल्यूज, जैसे यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज के अंदर शो कर रखा है, आप चाहो तो उसे बाइनरी नंबर में भी शो कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज डोमेन नेम सिस्टम। बच्चों डोमेन नेम सिस्टम इज द सिस्टम विच इज गिविंग द यूनिक नेम टू ईच वेबसाइट। अब आपको तो पता ही है बच्चों, ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये हर होस्ट कंप्यूटर का जो वेबसाइट को चला रहा है उस हर वो होस्ट कंप्यूटर का स्पेसिफिक IP एड्रेस है। अब इस IP एड्रेस को लर्न करना सो डोमेन नेम सिस्टम में आपको क्या किया जाता है बच्चों कि एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है एक पर्टिकुलर वेबसाइट को, एम आई राइट। तो जैसे आप लोग कहेंगे कि सर जब हर पर्टिकुलर वेबसाइट एक होस्ट कंप्यूटर पे रनेबल है और वो होस्ट कंप्यूटर का एक स्पेसिफिक IP एड्रेस है तो डोमेन नेम किस लिए? बच्चों एक्चुअल में क्या है, ये जो IP एड्रेस है इसको लर्न करना, इसको यूज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, एम आई राइट। सपोज करो आप लोगों को 10 से 15 वेब सर्वर्स के नाम याद करना है तो आप इस IP एड्रेस को याद करना कितना टिपिकल होगा। तो इस टिपिकलनेस को दूर करने के लिए डोमेन नेम सिस्टम आया है। अकॉर्डिंग टू डोमेन नेम सिस्टम एवरी IP एड्रेस हैव देयर कोरस्पॉन्डिंग दैट देयर डोमेन नेम। जैसे सपोज करो www.google.co.in इसका IP एड्रेस ये है ऊपर वाला, ठीक है, 205 वाला। तो हम लोगों को ये IP एड्रेस न डाल के क्या करते हैं, हम जो उसका कोरस्पॉन्डिंग डोमेन नेम है दैट इज www.google.co.in हम इसको यूज कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिक डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, जो पर्टिकुलर हमने डोमेन नेम डाला है www.google.co.in उस google.co.in का कोरस्पॉन्डिंग जो IP एड्रेस है उसमें कन्वर्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि google.co.in तो हमें याद करने की सहूलियत के लिए बनाया गया है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर तो इसी डेसिमल और बाइनरी IP एड्रेस पे वर्क करता है, तो कंप्यूटर को तो वो समझ में नहीं आता। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग जो IP एड्रेस है ना उसमें चेंज कर लेता है डोमेन नेम को, जो भी आप दैट डाल रहे हैं एड्रेस बार पे, ठीक है। तो जब भी आप कोई एड्रेस बार के ऊपर कोई भी IP एड्रेस डालते हैं तो उसका कोरस्पॉन्डिंग डोमेन नेम जनरेट कर दिया जाता है। जब भी आप कोई एक डोमेन नेम दैट एड्रेस बार पे डालते हैं तो उसका कोरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस गेट कर लिया जाता है और कंप्यूटर फिर उसके अकॉर्डिंग ही असेस होता है, ठीक है बच्चों। जैसे डोमेन नेम सिस्टम जो है वो कई सारे हैं, जैसे www.yahoo.co.in, ठीक है। हर पर्टिकुलर वेबसाइट का कोई ना कोई डोमेन नेम होता ही है, ठीक है। जैसे गूगल का google.co.in है, याहू का yahoo.co.in है, एक्सेट्रा। अब ये जो दैट डोमेन नेम सिस्टम है बच्चों, इसको डिफाइन करने के कोई स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, ठीक है। जितने भी डोमेन नेम सिस्टम्स है बच्चों उनमें सबसे पहले एक तो अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए और नंबर्स होने चाहिए, और जितने भी स्पेशल कैरेक्टर है उनमें से सिर्फ और सिर्फ हाइफन मतलब डैश का सिंबल ही आ सकता है। आप डॉलर और कोई अदर कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते वहाँ पे, जैसे डॉलर, डॉट, ठीक है, और सम अदर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ डोमेन नेम कैन नॉट बी कंटेन मोर देन 264 कैरेक्टर। आपके डोमेन नेम में यानी आपके जो वेबसाइट का एड्रेस है उसमें 14 से ज़्यादा 64 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं हो सकते। और डोमेन नेम जो होता है वो मस्ट बी अ वैलिड डोमेन एक्सटेंशन होना चाहिए उसका। वैलिड डोमेन एक्सटेंशन मतलब
देखो बच्चों यहाँ पे कुछ डोमेन एक्सटेंशंस मैं बता रहा हूँ, जैसे .com, .int, .gov। इट टेल्स दैट कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो डोमेन नेम है वो किस से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे आपकी सपोज करो कमर्शियल वेबसाइट है तो .com मतलब आपकी एक कमर्शियल वेबसाइट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो .int, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो .gov। तो इस तरह से कई सारे ये दैट डोमेन नेम है, दैट हैं जो डोमेन नेम एक्सटेंशंस हैं जो आपको ये बताते हैं कि ये साइट किससे बिलोंग करती है। और उसी तरह से आप डोमेन नेम एक्सटेंशंस के बाद आप कंट्री कोड्स भी लगाते हैं, जैसे हम लगाते हैं www.google.co.in, इन फॉर इंडिया, AU फॉर ऑस्ट्रेलिया, .us फॉर USA, ठीक है, जस्ट लाइक सेम, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज द डोमेन नेम सिस्टम। दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। आपको इसके क्वेश्चन आंसर कल आपको दैट आपके गूगल क्लासरूम पे मिलेंगे। फर्दर क्लासेस आपकी गूगल क्लासरूम पे ही होनी है बच्चों। सो प्लीज़ गूगल क्लासरूम इंस्टॉल कर लें और इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फ्रॉम टुमारो वी विल जंप ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक।